राधे राधे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 23 सितंबर को अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आज राधा अष्टमी का त्यौहार के साथ साथ दूबड़ी आठे भी मनाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं दूबड़ी आठे को किस प्रकार मनाया जाता है। व्रत विधि, दूबड़ी आटे की कथा और कथा के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की कथा को सुनते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री हरि विष्णु का नाम लेकर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी आठे होती है। पहले दिन रात्रि को चने और मोट भिगो देते हैं और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना बनाकर रख देते हैं। इसकी पूजा भी ओंग द्वादश की तरह ही पटरा बनाकर की जाती है। ओंग द्वादश के समान ही थाली में सामान सजा लेते हैं। पटड़े पर गऊ बछड़े की जगह 7 बेटे बहू और 5 या 7 कुलड़ियों व झाड़ू की सीख का दरवाजा बना लेते हैं। चने और मोट को छीलते हुए पहले कहानी कह और सुन लेते हैं। फिर लोटे का दूध मिलाकर जल सूरज जी को देकर और अलग से पानी लेकर चने, मोट, लड्डू, फल का बायना मिनसकर सासू जी को दे देते हैं और पानी गमले में डाल देते हैं। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो या उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है। वह अपनी माँ का विशेष बायना जिसमें साड़ी, ब्लाउज, मोट, चने, लड्डू, पैर पड़ाई के रुपए, साथ में अपना बायना, अपने बायने में एक ढक्कन वाले भगोने में मोट, चने, फल, मिठाई, रुपए लेकर ससुराल वापस आ जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी, ब्लाउज, रुपए देते हैं और एक बायना प्रतिवर्ष की तरह और एक बायना विशेष बायना निकाल लेते हैं। उद्यापन वाले दिन पटड़े पर 14 बेटे और बहू बनाते हैं। इस दिन कहानी कह सुनकर बायना मिनस कर पहले बासी रोटी खा लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी खा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं दूबड़ी आटे की कथा को। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। सबसे छोटा बेटा उसका शेष रह गया था। ऐसे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने पर जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की आटा पीसते हुए मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर इसे बचा लेते हो तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर वह यहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से बच जाएगा। अगर यहाँ भी वह बचा तो विवाह मंडप में 7वें भांवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। ये सुनकर लड़की की बुआ बोली कि हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर बहुत कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगी तो किया भी जाएगा। आगे ईश्वर इच्छा पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो पीठ पीछे दीवार फोड़ कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को रुकने ही नहीं देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वा कर जयमाला करवाना। भांवर के समय एक कटोरी में दूध रख देना। एक तात का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सर्पिणी आएगी। सर्पिणी को सांप छोड़ने के लिए कहेगी तो कहना कि तब उसे अपने 6 मृत भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से नहीं कहना, क्योंकि ऐसा कहने और सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे वो लड़का तो नहीं बचेगा, वह मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दूबड़ी बताया और वह चली गई। सारी बात सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार तोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल आया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भरा कर गिर पड़ा। ये देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ की बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना कर दिया कि भाई बारात में तो लड़कियां नहीं जाती हैं और कहा कि महिलाएं बारात में नहीं जाती। पर बुआ ने किसी भी बात नहीं मानी और वह साथ में बारात की चल दी। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बैठाया।
लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमराकर गिर गया। ये देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विशेष विरोध नहीं किया। और जब ससुराल पहुंची बारात तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से कराया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के और बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा भी भरभराकर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भावरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरी में कच्चा दूध मंगवाकर तात का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध रख दिया और दूध को जब सांप पीने लगा तो बुआ ने उस सांप को फांसे में फंसा लिया। इस पर सर्पिणी ने उसके भतीजे को जीवित कर दिया और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। तो हे दुबड़ी माता, जैसे उस साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौट आए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कथा को। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोज बनाए रोज गल जाए। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राहगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस पर जहांगीर बोला, माई जितनी देर से तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया बेचारी मन से बहुत दुखी हुई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई उन लोगों को, पर वह दीवार सीधी नहीं बनी, टेढ़ी ही बनी। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कारण पूछा कि आज तुमने कुछ काम नहीं किया, क्यों? तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा के देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी मंगवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते और हमारे भी सभी काम सीधे ही करते